यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। महान गुरुराज की चरण रज शीश पर धर कर स्वरूप समझ चैतन्य महल राख पड़ोसी परम ज्ञान दीपक निर्दोषी। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। ऐसी यथार्थ श्रद्धा होने पर यह भी श्रद्धा होती है कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का निर्माण हुआ। राख की दीवार का बिखरना हुआ, फिर भी चैतन्य महल अनादि अनंत चैतन्य मात्र यही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व असंख्य समयों तक भेद विज्ञान और तत्व विचार होता है। चिंतन करते करते अनुभूति होती है। बुद्धि के स्तर पर भेद विज्ञान होते होते सहज भेद विज्ञान की धारा बहती है। स्व पर के बीच भेद विज्ञान अनादिकाल से एक ही ऐसा संयोग जिसका एक समय के लिए भी वियोग नहीं हुआ, यहां तक कि विग्रह गति में भी जिसका संयोग रहा, ऐसा शरीर जिस शरीर से भेद विज्ञान कि शरीर मैं नहीं हूं, राख की दीवार मैं नहीं हूं,
राख की दीवार का पड़ोसी, चैतन्य महल यही मैं हूं। इस मनुष्य जीवन में हजारों घंटे बोला और हजारों घंटे आपने सुना, फिर भी भेद विज्ञान के लिए यदि कोई मुझसे पूछे कि जीवन के अंत में यदि हमें बोध देना चाहते हो तो क्या बोध दो, और आज मैं भेद विज्ञान के लिए जीवन की ऐसी रचना जो अवतरित तो हुई है, इस रचना का नाम है राख की दीवार का पड़ोसी। 19/4/2020 का दिन था। शाम को 7:42 पर चार पलों में ऐसा सहज ही स्मरण में आया, शरीर यह राख की दीवार और दीवार, लोक में जिसे हम दीवार कहते हैं, उस दीवार और इस देह रूपी राख की दीवार, इन दोनों के बीच किस किस प्रकार से समानता है और भेद विज्ञान की दृष्टि से यह तत्व विचार की दृष्टि से इस शरीर को राख की दीवार के रूप में विचार करके चैतन्य महल की यथार्थ श्रद्धा कैसे हो सकती है, ऐसी इस जीवन की सहज अवतरित होने वाली यह रचना 142 गाथा यह पद्य जिनकी रचना हुई, इस रचना में चौपाई छंद की शैली में 142 काव्यों की रचना हुई है। जैसे एक प्रवाह बहा हो। 142 काव्यों की रचना, जैसा कि आप जानते हैं, कुवैत में मध्य रात्रि में 12 बजे से
1:42 तक 142 ज्ञान दीपक बुधामृत की रचना हुई थी। पुनः ऐसे ही सहज ही 19 अप्रैल 2020 शाम को 7:42 पर आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला के ज्ञान दीपक निवास के 4 नंबर के कमरे में मैं बैठा था और उस समय 4 पलों में जैसे ऐसे ज्ञान का प्रवाह बहा हो, और 142 काव्य साधकों की साधना के लिए राख की दीवार का पड़ोसी। इस रचना में 142 काव्य, जिन काव्यों पर आज विस्तार से चर्चा करना तो संभव नहीं होगा, फिर भी मैं कुछ दृष्टांतों को कुछ काव्यों में से आपके सामने आज व्यक्त करता हूं। बहुत दिन से यह भावना भाता था कि राख की दीवार का पड़ोसी इस रचना का उद्घोष हो। आप ज्ञान दीपकों तक, आप साधकों तक यह रचना पहुंचे और बहुत ही शीघ्र यह रचना आपके कर कमलों तक पहुंचेगी और भावना भाता हूं कि यह रचना जो आपके कर कमलों तक पहुंचेगी और आपको यह एहसास हो कि जिसे कर कमल कहा है वह कमल नहीं, वह मल है और चैतन्य तत्व अमल है, निर्मल है। बहुत ही शीघ्र 142 काव्यों की यह रचना राख की दीवार का पड़ोसी आप तक पहुंचेगी। आज 19/5/2020 का दिन बिल्कुल 1 महीना पूर्ण हुआ और आज यह भाव आया कि आप साधकों को इस रचना के बारे में अपने भावों को व्यक्त करूं। सबसे पहले 142 गाथा, आत्मसिद्धि शास्त्र में जैसे परम कृपालु देव ने 142 गाथाओं की रचना की है और 142 गाथा एक सहज ही जैसे अवतरित हुई थी। यह राख की दीवार का पड़ोसी कि ये शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार जिसे हम दीवार कहते हैं, जिन दीवारों से यह मकान बना है, इन दीवारों में
और राख की दीवारों में ज्ञानी को कोई अंतर नहीं दिखता, ऐसी यथार्थ श्रद्धा कि यह भी एक दीवार है और वह भी एक दीवार है, घर की जो दीवार है वह भी पुद्गल और राख की जो दीवार है यह भी पुद्गल। घर की जो दीवार है वह दीवार पुद्गल द्रव्य की पर्याय और राख की दीवार भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय। और मैं चैतन्य महल घर की दीवार में भी कहीं भी नहीं और राख की दीवार में भी कहीं भी नहीं, मैं त्रिकाल चैतन्य महल। जब इस रचना की पहली गाथा, पहला काव्य जो चौपाई, जैसा आप हनुमान चालीसा की जो गाने की शैली है उसी शैली में 142 चौपाई की रचना हुई है। एक एक गाथा पर विस्तार से अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। मेरी ये भावना है कि जैसे 142 ज्ञान दीपक बोधामृत पर 142 सत्संग हुए थे, भावना भाता हूं कि प्रत्येक चौपाई पर एक एक सत्संग हो और प्रत्येक चौपाई में व्यक्त किया यह भाव कि यह राख की दीवार किस प्रकार से घर की दीवार की तरह एक दीवार ही है, उसका विशेष स्पष्टीकरण भविष्य में जब होगा तब होगा। मंगलाचरण में जैसे आज हमने प्रार्थना की, मंगलमयी मंगलाचरण कि महान गुरुराज की चरण रज शिष पर धर कर स्वरूप समझ, चैतन्य महल राख पड़ोसी परम ज्ञान दीपक निर्दोषी। परम ज्ञान दीपक को समर्पित यह रचना, जैसे परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में यह भाव व्यक्त किया है, समझे कोई सौभाग्य। मैंने इस रचना में परम ज्ञान दीपक को, इस रचना को समर्पित किया है और प्रत्येक आत्मा जो इस रचना का पाठ कर स्वरूप का अनुभव कर आनंद भवन में निवास करें, उन समस्त साधकों के लिए यह रचना समर्पित है। इस रचना में राख की दीवार, दीवार शब्द दीवार को दीवाल भी बोलते हैं और अंग्रेजी में द वॉल, ये जो दीवाल, द वॉल, दीवार, ये सब एक जैसे शब्द लगते हैं। और आपने सुना हो, जब ये रचना में यह भाव आया, दीवार हो, दीवाल हो या फिर द वॉल हो, जो भी नाम दो, यह देवल है, यह दीवाल ही देवल है।
और किस अपेक्षा से देवल है, यह भाव भी विशेष रूप से हम व्यक्त करेंगे। इस रचना में राख की दीवार का निर्माण कैसे होता है और राख की दीवार का निर्माण से लेकर निर्वाण तक, शरीर की रचना से लेकर शरीर से छुटकारा हो तब तक, मोक्ष तक की पूरी प्रक्रिया बताई है। और क्रम से दीवार के साथ में तुलना करते हुए कि अज्ञानी की दृष्टि दीवार पर है, राख की दीवार का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होने से पहले बच्चा मां के गर्भ में आता है। वास्तव में राख की दीवार का निर्माण मां के गर्भ में ही हो जाता है, और मां के गर्भ में आने से पहले पति पत्नी जिनकी शादी हुई, वर वधू की शादी हुई, तो वहां से ही शुरुआत कर अज्ञानी से ज्ञानी की यात्रा, ज्ञानी से मुनि की यात्रा, मुनि से अरिहंत की यात्रा किस प्रकार से होती है, यह सब रहस्य इस रचना में व्यक्त किए हैं। सबसे पहले यह भाव व्यक्त किया है कि शादी से पहले सब मिलते हैं। जब मिलते हैं तब सभी की नजर दीवारों पर ही होती है। माता पिता, बुजुर्ग, बूढ़े जाते हैं लड़की वालों के घर पर, लड़के वाले के घर पर, तो क्या देखते हैं? दीवार को देखते हैं। घर कैसा है, धनवान है, निर्धन है, वे दीवार को देखते हैं। और जिनकी शादी होने वाली है, वर वधू, वे भी दीवार को देखते हैं। बूढ़े हैं, वे घर की दीवारों को देखते हैं, और वर वधू है, वे राख की दीवार को देखते हैं, मगर देखते हैं दीवार को ही। शादी हुई और राख की दीवार का निर्माण होता है। जैसे लोक में दीवार का निर्माण होता है, यदि कोई मोटी दीवार बनानी हो तो दोनों दिशा में दो कारीगर खड़े रहते हैं, और दो कारीगर दोनों दिशा में रहकर दीवार का निर्माण करते हैं। ऐसे ही माता और पिता, जिन्हें मैं राख की दीवार के निर्माता, राख की दीवार के कारीगर कहता हूं, कि लोक में जैसे दीवार बनती है और वहां पर कारीगर है, कड़िया कारीगर, ऐसे ही माता पिता राख की दीवार के कारीगर है। जब दीवार कच्ची होती है, अभी नई नई बनी है, तब उस दीवार को किसी पराये के सहारे की जरूरत है। उस दीवार को जैसे सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे छत में आप देखते हैं कि जब वह छत कच्ची है तब तक नीचे लकड़ी के सहारे उसे टिका कर रखते हैं। ऐसे ही राख की दीवार जब तक ठीक तरह से, पूरी तरह से बनी नहीं, अभी कच्ची है,
तब तक राख की दीवार को भी सहारे की जरूरत पड़ती है। राख की दीवार को मां के गर्भ में 9 महीने रहना है, तो राख की दीवार को भी मां के गर्भ का, मां के उदर का 9 महीने परावलंबी होकर रहना पड़ता है। और जैसे मकान बन जाता है, दीवार तैयार हो गई और दीवार के दरवाजे पर फिर रिबन लगाई है और रिबन काटकर गृह प्रवेश करते हैं। ऐसे ही राख की दीवार का उद्घाटन होता है। वहां तो गृह में प्रवेश करने से पहले रिबन को काटते हैं, यहां राख की दीवार का उद्घाटन होता है। तब मां की गर्भनाल कटती है और राख के ढेर का उद्घाटन होता है। और जैसे ही नया मकान बना हो, नया मकान बनता है, सब कितने खुश होते हैं कि बहुत इंतजार था नए मकान का, सपना था कि नया मकान बने। सबकी ये भावना थी, बार बार सब पूछ रहे थे कब बनेगा, कब बनेगा। और जब राख की दीवार का उद्घाटन होता है, जिसे दुनिया जन्मदिन कहती है, और जब मकान का उद्घाटन होता है, तब सब हलवा पूरी बनाकर खाते हैं। और ऐसे ही राख की दीवार का उद्घाटन होता है, मुंह दिखाई होती है, तब हलवा पूरी बनाकर मिठाइयाँ बांटते हैं कि राख की दीवार का उद्घाटन हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है। सबसे पहले इस शरीर के परमाणु को राख की दीवार किस किस प्रकार से कहा, बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होने पर सबसे पहले सबका ध्यान जाता है दीवार पर लगी हुई घड़ी पर कि कितने बजे, समय पर ध्यान जाता है। दीवार पर घड़ी लगी है और घड़ी में सब समय को देखते हैं। राख की दीवार का पड़ोसी में यह भाव व्यक्त किए हैं कि जैसे दीवार के पड़ोस में घड़ी है और घड़ी में समय है, तो दीवार के पड़ोस में जैसे समय है, ऐसे ही राख की दीवार के पड़ोस में समय सार है, चैतन्य महल है, जो राख की दीवार के पड़ोस में। समय को बहुत बार देखा मगर समय सार को न देखा। और एक बात खास कि जिस समय हम समय को देखते हैं, तब दीवार का रूप कैसा, रंग कैसा, वो हमारी नजर में नहीं आता। ऐसे ही जब समय सार, चैतन्य महल, भगवान आत्मा जब दृष्टि में आता है, तब राख की दीवार की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। तब देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है। समय और यहां समय सार। राख की दीवार का उद्घाटन हुआ, कितनी तारीख है, समय क्या है, कितने बजे है, इस पर पहले ध्यान जाता है। और जब इस राख की दीवार के पड़ोस में समय सार पर ध्यान जाए, तो सेकंड नहीं, मिनट नहीं, घंटे नहीं, दिन नहीं,
महीने नहीं, साल नहीं, अनंत काल, अनादि अनंत यह चैतन्य महल। बाहर जो समय है उस समय की तो सीमा है, जिसे हम घड़ी में देखते हैं। यहां समय सार असीम है। तो ये भेद विज्ञान करने के लिए कि जब भी दीवार पर लगी घड़ी को देखे तो यही देखे कि यहां भी राख की दीवार पर घड़ी है। और दो प्रकार की घड़ियां होती है, एक को कहते हैं क्लॉक और एक को कहते हैं वॉच। ऐसे ही ये राख की दीवार पर, हाथ में भी हम घड़ी पहनते हैं और दीवार पर भी घड़ी लटकाते हैं, मगर यहां दीवार पर लटकाई हुई जो घड़ी है और हाथ पर लटकाई हुई जो घड़ी है, उन दोनों घड़ियों से पार ऐसा समय सार व्यक्त किया है कि जिस समय सार पर यदि एकाग्र होकर ध्यान हो, दो घड़ी की बात जो मैंने कही दीवार पर और राख की दीवार पर, मगर समय सार पर यदि दो घड़ी ध्यान हो तो केवल ज्ञान प्रकट हो। ये सब भाव राख की दीवार का पड़ोसी में व्यक्त किया है। और समय देखकर फिर बच्चा छोटा है, छोटी राख की दीवार, तो हम क्या करते हैं कि जब नया मकान बना है तो सबसे पहले उस मकान की सुरक्षा के लिए अपन चौकीदार रखते हैं कि दीवार की रक्षा करने के लिए कोई चौकीदार तो चाहिए। ऐसे ही छोटा बच्चा है, पलंग पर लेटा है, फिर वो नीचे न गिर जाए, उसकी चौकीदारी के लिए कोई ना कोई तो साथ में वहां होना चाहिए। जैसे घर की दीवार की चौकीदारी होती है, ऐसे ही राख की दीवार की भी चौकीदारी होती है। और चौकीदारी करनी या नहीं करनी, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर की दीवार की चौकीदारी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी राख की दीवार, जो बच्चे का शरीर राख की दीवार की चौकीदारी करते हैं। परंतु परम ज्ञान दीपक, प्रज्वलित ज्ञान दीपक चैतन्य महल की चौकीदारी करते हैं। उनकी निगरानी में चैतन्य महल सदा काल है। वे चैतन्य महल के वासी सदा काल जागृत, इसलिए दीवार की चौकीदारी से और राख की दीवार की चौकीदारी से छुटकर चैतन्य महल की चौकीदारी हो। चैतन्य महल में ऐसा ध्यान स्थिर हो कि जगत में कहीं पर भी अब ध्यान न भटके। ये राख की दीवार एक नहीं, दो नहीं, अनेक राख की दीवार का निर्माण होता है। जैसे कारीगर है, वो एक घर में जितनी दीवार है उन दीवारों को ही नहीं बनाता, और भी नई दीवार को बनाता है, फिर एक दीवार का निर्माण हुआ, फिर नई दीवार को बनाता है। ऐसे ही एक ही माता पिता अनेक दीवार का निर्माण करते हैं। और जैसे आपने ये देखा हो कि एक एक कारीगर से जिन दीवारों का निर्माण हुआ है, सब दीवारें एक जैसी टिकती नहीं है। कोई दीर्घायु है, कोई अल्पायु है। ऐसे ही एक ही माता पिता के बच्चे, ये राख की दीवार, एक ही माता पिता जिनसे निर्माण हुआ है राख की दीवारों का, कोई राख की दीवार कम
कोई राख की दीवार अधिक, सभी राख की दीवारों का आयुष्य अलग अलग है। और माता पिता एक ऐसी राख की दीवार है कि लोक में ऐसी कोई दीवार नहीं जो दीवार को जन्म देती हो, मगर यह राख की दीवार ऐसी है जो राख की दीवार को जन्म देती है। लोक में ऐसी कोई दीवार नहीं जो दीवार की हत्यारी हो। यह राख की दीवार ऐसी है जो राख की दीवार की हत्यारी हो सकती है। ये राख की दीवार और मैं चैतन्य महल सदा ऐसा भेद विज्ञान हो कि मैं राख की दीवार से न्यारा चैतन्य परमात्मा हूं। एक ही माँ बाप से जिन बच्चों का निर्माण हुआ, एक ही माँ बाप से जिन राख की दीवार का निर्माण हुआ, फिर जैसे दीवार बन जाती है, घर में रहने लगते हैं और फिर दरवाजे पर कुछ लोग नींबू और मिर्च लगाते हैं, ऐसे लटका के रखते हैं दरवाजे पर, इसलिए क्योंकि नींबू और मिर्च दरवाजे पर हो तो वे मानते हैं कि अपशुकन नहीं होता, किसी की नजर नहीं लगती, मकान गिर न जाएगा, किसी की नजर न लगेगी। तो मकान की सुरक्षा के लिए, मकान की रक्षा के लिए जैसे दीवारों पर, दरवाजे पर नींबू मिर्च लगाते हैं, नींबू मिर्च को बांध कर रखते हैं कि जिससे दीवार की रक्षा हो, ऐसे ही राख की दीवार की रक्षा के लिए भाई बहन के बीच ये जो त्योहार आता है वह मुझे स्मरण में आया। रक्षाबंधन का त्योहार, भाई की राख की दीवार पर बहन राखी बांधती है, रक्षा, राखी, राखी का बंधन। और जैसे दीवार पर नींबू मिर्च हो, ऐसे यहाँ हाथ पर, राख की दीवार पर राखी का बंधन है। एक बात खास याद रहे, क्या बांध करके रखा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जो मान्यता है कि इससे रक्षा होती है, यह मान्यता खतरनाक है। और इसलिए ऐसे कोई व्यक्ति देवी देवताओं के लिए बकरे का वध करता है और कोई व्यक्ति है जो बकरे का वध नहीं करता मगर श्रीफल चढ़ाता है, नारियल फोड़ता है, नारियल मंदिर में जाकर तोड़ता है। तो ये दोनों क्रियाओं में बहुत अंतर है। वो बलि का जो बकरा वो बलि चढ़ाते हैं, वहां तो पंचेंद्रिय जीव का घात है, और यहां नारियल जिनमें बिल्कुल सूखा अचित, तो ऐसे नारियल को वहां चढ़ाया। एक में पंचेंद्रिय जीव का घात होता है और एक में जीव का घात नहीं होता है। तो ऐसे दृष्टि से देखे तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मगर ये चारित्र की अपेक्षा से देखे तो ये दोनों में बहुत अंतर है। मगर श्रद्धा की दृष्टि से देखे तो ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि बकरे का वध करने से धर्म होता है, उसे मिथ्यात्व का पोषण होता है। और ऐसे ही जो व्यक्ति ये मानता है कि नारियल चढ़ाने से धर्म होता है, उसे भी उतना ही मिथ्यात्व का बंध होता है, क्योंकि दोनों ने पुद्गल की जो क्रिया है, पुद्गल की क्रिया में आत्मा के धर्म को माना है। इस वजह से दोनों मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। और राख की दीवार का पड़ोसी इस रचना में ये भाव व्यक्त किए हैं कि ये शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार, बाहर की दीवार में नींबू मिर्च बांध के लटकाते हैं रक्षा के लिए,
इस राख की दीवार पर राखी बांधकर राख की दीवार की रक्षा, रक्षा बंधन, रक्षा का भाव ही बंधन है। मारने का भाव तो बंधन रूप है, मगर बचाने का भाव, रक्षा करने का भाव भी बंधन है, रक्षा बंधन। ये जो त्योहार का जो नाम है, ये नाम ही हमें ये बताता है कि हमें मारने के भाव से तो छूटना है, बचाने के भाव से भी छूटना है। हमें स्वरूप में लीन होकर पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट कर इस संसार चक्र से छूटना है। तो राख की दीवार का पड़ोसी में ये भाई और बहन की राख की दीवार का जो त्योहार, राखी का बंधन, उसमें घटित किया है। राख की दीवार का पड़ोसी में ये घटित किया कि जैसे दीवार पर दो खिड़की हो और दो खिड़की से हवा घर में आती हो, साफ हवा है, स्वच्छ हवा है, घर जो है वहाँ घर में बदबू नहीं आती कि घर में इतनी स्वच्छता रहती है। तो ऐसे ही इस राख की दीवार में भी दो खिड़की है जहाँ से हवा अंदर आती है। ये नाक के जो दो छेद है, नाक के दो छेद को दीवार पर लगी हुई जैसे दो खिड़की है, ऐसे ही ये राख की दीवार, जिस राख की दीवार पर ये नाक के दो छेद, ये दो खिड़की है जहाँ से हवा अंदर जाती है। मगर इस राख की दीवार में अंदर हवा जाती है, इस राख की दीवार की दुर्गंध को दूर नहीं कर पाती है। ये राख की दीवार सदा ही दुर्गंधमय रहती है। मगर ये राख की दीवार, ऐसा भेद विज्ञान हो कि ये पड़ोसन, ये राख की दीवार, ये राख की दीवार की खिड़की से हवा अंदर गई, ये पड़ोसन की दीवार से वहाँ जो दो छेद है, उन छेदों में से ये हवा अंदर गई और मैंने चैतन्य महल में रहकर अत्यंत दूर से देखा। ऐसा भेद विज्ञान का अभ्यास प्रत्येक दृष्टांत में भेद विज्ञान पर जोर दे तो आपकी साधना के लिए यह राख की दीवार का पड़ोसी अनुभूति के लिए ऐसा साधन बनेगा कि आप स्वयं ही ऐसा अनुभव करेंगे कि राख की दीवार यहाँ कहीं पर भी नहीं है। मैं जहाँ वास करता हूँ यहाँ तो चैतन्य महल, और चैतन्य महल के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं। ऐसा सहज भेद विज्ञान हो। राख की दीवार का पड़ोसी जहाँ इस शरीर के परमाणु को, राख की दीवार को, ये दो छेद, दो खिड़की दीवार बनी। जब नई दीवार बनती है तब आपने सुना हो कि दीवार को टिकाने के लिए क्या करते हैं, कि जैसे दीवार को टिकाने के लिए पानी पिलाते हैं, दीवार में पानी छिड़कना जरूरी है। तो ऐसे ही ये राख की दीवार, जिस दीवार को स्वस्थ टिकाने के लिए इस राख की दीवार पर पानी डालते हैं, मुंह से पानी डालते हैं, पेट तक जाता है, तो ये राख की दीवार पर भी हम पानी छिड़कते हैं। वहाँ तो ऐसा है कि जब दीवार नहीं बनती है तब कुछ समय के लिए ही पानी छिड़कना पड़ता है। मगर ये राख की दीवार ऐसी है, जन्म से लेकर मरण तक आजीवन इस राख की दीवार पर पानी छिड़कना पड़ता है। ये राख की दीवार कैसी कि जिसकी गुलामी जन्म से मरण तक करनी पड़ती है हमें। ये राख की दीवार, ये राख की दीवार सांसें और पानी, हवा पानी, ये दो बातें इसमें घटित की है। जैसे दीवार में हवा जाती है, दीवार में पानी, ऐसे ही यह राख की दीवार में हवा, राख की दीवार में पानी। सुबह की शुरुआत होती है और नित्यक्रम जैसा शरीर का नित्यक्रम है, ऐसे
जैसे घर की दीवारों में हम किस प्रकार से बर्ताव करते हैं और राख की दीवार के साथ हम किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, यह घटित किया है। इस रचना में दीपावली, दिवाली, दिवाल और दिवाली के बारे में आप सब जानते हैं। दिवाली का त्योहार आता है, साल में एक त्योहार ऐसा है कि जब घर की सफाई के लिए सब इतने व्यस्त होते हैं, दुकान की सफाई करते हैं, ऑफिस की सफाई करते हैं, मकान की सफाई करते हैं, तो वो जो दीवार है वो दीवार की सफाई करते हैं। दिवाली में एक बार, साल में एक बार दीवार को धोते हैं। मगर ये राख की दीवार ऐसी है जिस राख की दीवार को हम प्रतिदिन धोते हैं और फिर भी ये दीवार जैसी है ऐसी ही रहती है। वहाँ तो दिवाली साल में एक बार आती है, मगर यहाँ तो राख की दीवार के लिए प्रतिदिन दीवारी है, प्रतिदिन दीवार को धोने का काम होता है। यह राख की दीवार ऐसी है कि जैसे दीवार में रंग, आपको रंग से दीवार को पोतना हो तो पहले क्या करते हैं, दीवार पर रंग पोतने से पहले कांच कागज है वो दीवार पर घिसते हैं। ऐसे ही इस राख की दीवार पर भी जब स्नान करते हैं तब स्नान का ब्रश इसके ऊपर घिसते हैं और उसके बाद स्नान करके फिर जैसे कांच कागज लगा करके फिर घर की दीवार पर हम रंग लगाते हैं, ऐसे ही शरीर पर ब्रश लगा करके साबुन और ब्रश से घिस करके फिर हम इस शरीर पर पाउडर, मेकअप, क्रीम वगैरह वगैरह इस शरीर पर हम सजाते हैं। और जैसे दीवार पर रंग करते हैं ऐसे ही इस राख की दीवार पर भी हम रंग लगाते हैं। यद्यपि घर की दीवार पर भी रंग होता है, रंग के ऊपर हम रंग लगाते हैं, ऐसे ही राख की दीवार, एक भी राख की दीवार ऐसी नहीं कि जिस पर रंग न हो, फिर भी राख की दीवार के ऊपर फिर रंग लगाते हैं। ये अज्ञानता है। और यदि हम इस प्रकार से वेद विज्ञान करें कि ये देह की जो भी क्रिया है, ये देह राख की दीवार है, ये राख की दीवार, यह भी एक दीवार है, यह देह एक दीवार है, ऐसा भेद विज्ञान इस राख की दीवार का पड़ोसी में ये व्यक्त किया है। जैसे दीवार में भी हम छेद जहाँ होता है, जिसे हम खिड़की कहते हैं, तो खिड़की पर हमने पर्दे लटका के रखे हैं ऐसे ऐसे भाग पर कि जहाँ पर भी द्वार हो, जहाँ पर भी खिड़की हो, तो वहाँ पर हम पर्दे से ढक कर के रखते हैं, कपड़े से ढक कर के रखते हैं। ऐसे ही इस राख की दीवार को भी हमने पर्दे से ढक कर के रखा है, कपड़े से ढक कर के रखा है। ये शरीर भी एक राख की दीवार है जिसको हमने पर्दे से ढक कर के रखा है। और जैसे कपड़े पर आप देखते हैं वहाँ पर्दा जब लटकाया होता है तो वहाँ पर भी एक पट्टी होती है कि जिस पट्टी से पर्दे को बांध करके रखते हैं। मुझे ये विचार बहुत आता था। ऐसे ही ये राख की दीवार और राख की दीवार पर लगा हुआ ये पर्दा, ये कपड़ा, और सूट पहना है तो सूट के ऊपर जैसे टाई बंधी होती है, जैसे पर्दे पर पट्टी बांध करके रखते हैं कि पर्दा खुल न जाए, तो ऐसे ही राख की दीवार, जिस दीवार पर जो पर्दा है, जो सूट पहना है, सूट के ऊपर टाई बांध करके वो पट्टी बांधी है, और कभी कभी पर्दों पर बटन भी होते हैं। ऐसे ही कपड़े पर, ये राख की दीवार के ऊपर जो कपड़े हैं उन कपड़े पर भी हमने बटन लगाए हैं। तो ऐसे ये राख की दीवार और दीवार के बीच में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को कोई भेद नहीं दिखता।
और ऐसी दृष्टि का प्रकट होना यही सम्यक दृष्टि है कि यह शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार, मैं घर की दीवार में भी नहीं और मैं राख की दीवार में भी नहीं। घर की जो दीवार है उन दीवारों में आपने देखा हो, घर की दीवार में ऊपर जाले हो जाती है और जालों को जब देखते हो तो ऐसा विचार आता है कि झाड़ू से इन जालों को नीचे गिरा दे, हटा दे, क्योंकि ये जाले, ये शोभा नहीं, ये जाले ठीक नहीं। तो जालों से घर इतना गंदा लगता है, इसलिए हम दीवार पर जो जाले हो जाती है तो जालों को हटाते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं कि जो झाड़ू है, झाड़ू ऊपर तक पहुंचता नहीं, तो उसे लकड़ी के साथ में बांध करके फिर उस झाड़ू को ऊपर तक ले जाते हैं और फिर जाले को हटाते हैं। ऐसे ही राख की दीवार पर भी जाले हो जाती है, ये बाल उगते हैं, ये दाढ़ी उगती है, ये राख की दीवार पर होने वाले जाले हैं। और जैसे झाड़ू से वो जाले को हम हटाते हैं, ऐसे ही ब्रश से, रेजर से इस राख की दीवार पर उगने वाली दाढ़ी, राख की दीवार पर उगने वाली ये जाले, ये जालों को हम हटाते हैं। घर की दीवार और जाले, ऐसे ही ये राख की दीवार और बाल, उनमें कोई अंतर नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि यह भी राख की दीवार भी एक दीवार है और शरीर पर उगे हुए बाल, यह भी एक जाल है, यह भी एक जंजाल है, यह भी एक माया जाल है। ये विचार बार बार चले और भेद विज्ञान हो कि ये शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार, ये शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार। लोक में ऐसे कोई मूर्ख नहीं जो दीवार पर होने वाले जाले में ऐसे अटके कि जाले का रंग कैसा है। जाला यदि सफेद रंग का है तो अच्छा नहीं, और काले रंग का है तो अच्छा, ऐसा तो कोई काम नहीं करता, ऐसा कोई विचार नहीं करता, ऐसा विकल्प भी नहीं होता। ऐसे मूर्ख इस जगत में नहीं है जो दीवार पर होने वाले जालों के रंग के भेद में अटके। मगर यहाँ राख की दीवार पर ये जो बाल उगते हैं, ये जो जाले हो जाती है, उसके रंग में अटकने वाले, कि जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो डाई करके काले बाल हो, जाल है वो जाल सफ़ेद जाले नहीं, काले जाले हो। ये भी रुचि, ये भी रस, ये जो तन्मयता, ये तब तक ही रहती है जब तक ये माना है कि मैं राख की दीवार हूँ। जब ये श्रद्धा होती है कि मैं चैतन्य महल और ये राख की दीवार मैं नहीं, तब सहज ही भेद विज्ञान के बल पर इन सब वृत्तियों से छुटकारा होता है। और हे ज्ञान दीपक, ये रचना तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उपयोगी हो। प्रत्येक गाथा का पाठ करके भेद विज्ञान का अभ्यास करें कि ये शरीर एक राख की दीवार, ये भी एक दीवार है, कोई अंतर नहीं दिखता दीवार में और राख की दीवार में। ऐसी दृष्टि का प्रकट होना यही सम्यक दृष्टि है। जैसे घर की दीवार पर मुझे बचपन की कुछ बातें ऐसी स्मरण में आती। बचपन में देखता था घर की दीवार में जो दीवार मोटी हो वहां ऐसा छेद करते थे, और छेद करके जिसे आला कहते हैं, गोखला होए तो वो जो ऐसे आला में छेद जहाँ होता है वो आला में, वहाँ हम रेडियो रखते थे। तो ऐसे ही ये राख की दीवार है, ये राख की दीवार में भी छेद है। दो कान के जो छेद है उन्हें मैं आला कहता हूँ, इन्हें हूँ गोखला कहूँ छू कि आ बे गोखला छे। ये दो आला, ये ऐसे आले हैं दोनों जैसे दीवार पर बने हुए आले
वो आला में वहाँ पर रेडियो लगा हो और गीत लगाते हो, ऐसे ही जब ज्ञान दीपक ईयरफोन लगा करके प्रवचन सुनते हैं तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये राख की दीवार के ये छेद, और छेद पर ये लगा है रेडियो, ये ईयरफोन, और रेडियो से जैसे आकाशवाणी के समाचार आते हैं ऐसे ही ये राख की दीवार पर ये जो ईयरफोन से परमात्मा की पुकार, ये दिव्य ध्वनि, ये परमात्मा की वाणी, ये परमात्मा की वाणी, ये परमात्मा की पुकार, मगर अत्यंत दूर से देखता है कि ये शरीर की क्रिया है, ये राख की दीवार की क्रिया है। मैं उसका भी ज्ञाता, उसका भी दृष्टा, मैं अपने चैतन्य महल के बाहर कभी निकला नहीं, और ये शरीर की ये जो रचना है, ये शरीर की रचना को इस प्रकार से देखता है। यहाँ तक कि जैसे दीवार में आज के इस आधुनिक ज़माने में, पहले के ज़माने में तो वायर का जो फिटिंग होता था, वो वायर का फिटिंग बाहर होता था, पट्टियाँ लगती थी, बाहर ऐसे पाइप लगते थे प्लास्टिक के। मगर आज के इस आधुनिक ज़माने में अंडरग्राउंड फिटिंग हो गया कि दीवार के अंदर जैसे बिजली के तार वायर लगे हैं, ऐसे जैसे दीवार में बिजली के तार है, ऐसे ही राख की दीवार में ये जो नस है, ये रग, और शरीर में इतनी रग है, इतनी नसें है, जिनको मैं राख की दीवार के अंदर लगी हुए ये तार, राख की दीवार पर लगे हुए वायर कहता हूँ। और जैसे दीवार में जो वायर लगे हैं, वो वायर में कभी शॉर्ट सर्किट हो तो दीवार में जैसे झटका लगता है, ऐसे ही राख की दीवार में जो नस यदि ठीक न हो तो राख की दीवार को भी झटका लगता है। दीवार और राख की दीवार में कोई अंतर न दिखेगा, ऐसी जो समान देखने वाली दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। और ये शरीर के जो परमाणु, ये शरीर के परमाणु को जब राख की दीवार के रूप में देखा, ये राख की दीवार का जब बिखरना हो तब भी निराश नहीं होता। जैसे घर की दीवार है, भूकंप आए और भूकंप में घर की दीवारें यदि गिर जाए और आप यदि घर में से बाहर निकल जाए तो कितना आनंद आता है कि हाश में बच गया। कुछ लोग कहे कि अरे मकान तो गिर गया, कि मकान भले गिरा मगर मैं तो बच गया ने, घर की दीवार भले गिरी मगर मेरी सत्ता तो टिक कर रही। ऐसे ही ये राख की दीवार अनंत बार गिरी, फिर भी चैतन्य महल को कुछ भी न हुआ। यह चैतन्य महल मैं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान। यह राख की दीवार, भूकंप अनंत बार आया, अनंत बार ये राख की दीवार का गिरना हुआ। यह शरीर के परमाणु को राख की दीवार जब देखे तब ऐसा लगता है 26 जनवरी 2001 के दिन जब गुजरात में भूकंप आया था, उस समय मैं अहमदाबाद में था और मैंने देखा कि जब वो झटके का अनुभव हुआ कि जब भूकंप आता है तो दीवारें ऐसी हिल जाती है और गिर जाती है। तो जैसे भूकंप से दीवार हिलती है और नीचे गिरती है, ऐसे ही जब राख की दीवार में चक्कर आ जाते हैं तब ये राख की दीवार भी हिलने लगती है, डोलने लगती है और चक्कर आने से नीचे गिर जाती है। तो भूकंप जैसे दीवार को गिराता है, ऐसे ही ये चक्कर आना ये राख की दीवार को गिराता है। मगर ये शरीर के परमाणु है एक दीवार, है एक राख की दीवार। ये सब इस रचना में राख की दीवार का पड़ोसी में ऐसे ऐसे भाव व्यक्त हुए हैं 142 दृष्टांतों से। और 142 तो ये दृष्टांत है, मगर एक एक दृष्टांत के ऐसे ऐसे कनेक्शन है। जब इन 142 गाथाओं को जब आप तक पहुंचाएंगे, आप इसका पाठ करना और आत्मसिद्धि शास्त्र का जैसे पाठ करते हैं,
राख की दीवार का पड़ोसी का पाठ कर आप भेद विज्ञान करें, जिससे आपको भेद विज्ञान के बल पर ऐसी दशा प्रकट हो कि अत्यंत दूर से राख की दीवार को पड़ोसन को देख सके। इस राख की दीवार का पड़ोसी में ये खास ये बताया है कि जैसे तुम कहीं नए निवास पर पहुंचो तो सबसे पहले वहां जाकर के तुम क्या पूछते हो? सबसे पहले तुम पूछते हो कि यहाँ के पड़ोसी कैसे हैं। घर के साथ में पड़ोसी के बारे में भी ये पूछते हो कि पड़ोसी तो सब ठीक है ने, पहले पड़ोसी के बारे में पूछते हो यदि पड़ोसी मांस खाने वाले तो नहीं है ने, पड़ोसी ऐसी खून बहाने वाला ऐसा तो कोई काम नहीं करते हैं ने। तो पड़ोसी के बारे में पहले ये पूछते हैं। मगर ऐसा जो परमात्मा जो बाहर की घर की दीवार के पड़ोसी की इतनी फिक्र करता है, मगर चैतन्य महल का जो पड़ोसी कादव कीचड़ स्वयं ही मांस और खून, ऐसी जो ये राख की दीवार, उस राख की दीवार के पड़ोस में संतुष्ट होकर बैठा है और कभी ये विचार ही नहीं आया। बाहर तो बहुत पड़ोसी के बारे में विचार किया, मगर यहाँ पड़ोसी के बारे में ये विचार ना आया कि मैं किसके पड़ोस में यहाँ हूँ। और तुम जरा विचार करो, जब तुम्हारे पास में खुद का जब मकान न हो और हर 11 महीने में तुम्हें मकान बदलना पड़ता हो, कैसा लगेगा? हर 11 महीने में एक जगह अभी सेट हुए थे कि फिर उस मकान को छोड़ना पड़ा, उन दीवारों से फिर छुटकारा हुआ, फिर नई दीवार, अभी थोड़े सेट हुए कि फिर दीवार को छोड़ना पड़ा। यदि इतनी छोटी सी जिंदगी में यदि 5 बार 10 बार ऐसा यदि मकान बदलना पड़े तो कितनी परेशानी होती है। अब जरा विचार करें कि अनंत बार ये राख की दीवार को छोड़ा है, अनंत बार राख की दीवार को बदला है, और फिर भी एक बार भी ये भाव न आया कि बहुत दुख भोगा, अब नहीं, अब स्वरूप का आश्रय हो। और ये राख की दीवार, जिस राख की दीवार के पड़ोस में यह चैतन्य महल और अनंती ऐसी राख की दीवार को बदल करके भी जो चैतन्य महल ऐसा का ऐसा रहा, यह चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ। जब घर की दीवारों के बीच आप रहते हैं, मुझे ज्ञान दीपक साधक ये कहते हैं कि ज्ञानी गुरु को, संतों को हम बुलाना चाहते हैं हमारे घर पर। घर की दीवारों के बीच हम उनका सत्संग रखना चाहते हैं, उनके साथ सत्संग करना चाहते हैं, उनके संग में रहना चाहते हैं, मगर परिस्थिति परिवार की ऐसी है कि हम बुला नहीं सकते। हम जिस घर की दीवारों में रहते हैं तो हम आपको बुला नहीं सकते। ऐसा जो कहने वाले हैं उनके लिए मैं खास कहता हूँ कि घर की दीवारों के बीच तुम रहते हो, इसलिए तुम ज्ञानी संतों को बुला नहीं सकते, मगर एक काम तुम कर सकते हो कि तुम राख की दीवार से मुक्त हो जाओ और सिद्धशिला पर विराजमान हो जाओ। फिर तुम एक ज्ञानी को नहीं, अनंत ज्ञानी को निमंत्रण देना, अनंत सिद्ध परमात्मा को निमंत्रण देना, सिद्धशिला पर निमंत्रण देना, अर्थात अनंत सिद्ध परमात्मा तुम्हारे पास आएंगे। एक काम तुम करो कि राख की दीवार से छूटो, और राख की दीवार से छूटने से पहले ये मानो कि मैं राख की दीवार नहीं, मैं चैतन्य महल हूँ। भले ही पराधीन होकर घर में रहना पड़ता हो, निराश न होना, घर से छूटने का इतना विचार मत करना। राख की दीवार में एकत्व छूटे, ये भाव, ये तत्व विचार हो। इस शरीर के परमाणु को राख की दीवार ऐसे ज्ञानी मानता है, जैसे पहले के जमाने में जब गांव में बाथरूम नहीं थे, तब कोई स्त्री स्नान करती है तो डोरी है और कपड़े की एक दीवार बना दी, कपड़े की दीवार बनाई कि जिसके
कारण वो लोग वहाँ रास्ते से आते हैं जाते हैं और उन्हें दिखाई न दे, और जो उस स्त्री की सखी है वो सखी उस साड़ी को पकड़ करके रखती है, कपड़े की दीवार को पकड़ करके रखती है, और ये महिला कहती है कि थोड़ी देर साड़ी को पकड़ कर रखो, साड़ी उड़ रही है, थोड़ी देर पकड़ करके रखो, जब तक तुम साड़ी को पकड़ करके रखते हो तब तक मैं यहाँ स्नान कर लूँ, मैल को धो लूँ, थोड़ी देर ये कपड़े की दीवार, ये जो साड़ी डोरी पर लटकाई है उसे पकड़ करके रखो। ऐसे ही ज्ञानी की जब कोई सेवा करता है तब ज्ञानी को ये शरीर के परमाणु ऐसे लगते हैं कि जैसे ये कपड़ा लटका है, ये एक दीवार है, जैसे वहाँ कपड़े की दीवार है और ये राख की दीवार है। और जिन्होंने सेवा करने का ये कार्य हाथ में लिया, जो पैर दबा रहे, सिर दबा रहे, उनको ज्ञानी ऐसे देखता है कि ये सखी जैसे साड़ी को पकड़ कर रखती है, ऐसे ही ये राख की दीवार को पकड़ करके थोड़ी देर रखा है। उड़ जाए ये राख की दीवार, बैर बिखेर हो जाए ये राख की दीवार, उससे पहले थोड़ी देर पकड़ करके रखा है कि जिससे इस राख की दीवार के पीछे मैं चैतन्य परमात्मा अपने कर्म रूपी मैल को धो लूं। ये सब भाव इस राख की दीवार का पड़ोसी में व्यक्त किए हैं। राख की दीवार और दीवार, जिन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता, और ये भाव बहुत बार आता था जब दीवार पर खूंटी को मैं देखता था। दीवार पर खूंटी लगती है, दो खूंटी लगी है, और एक दिशा में एक खूंटी, दूसरी दिशा में दूसरी खूंटी, और ये दोनों खूंटियों को देखता जिनमें 5-5 ऐसे हैंगर है कि जिसमें आप थैलियाँ टांग सकते हैं। तो एक दिशा में 5 और दूसरी दिशा में 5 ऐसे, तो ये शरीर पर भी ये 5-5 खूंटी लगी है। ये एक हाथ में जो 5 उंगली है ये खूंटी का काम करती है, और दूसरे हाथ में 5 उंगली है, ये खूंटी का काम करती है, थैली को टिकाने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए। ये दीवार है, दीवार पर ये उंगलियां एक खूंटी है। और चैतन्य महल में जब आप रास्ते से निकलते हो, हाथ में थैली हो, तो ऐसे देखे कि पड़ोसन की दीवार और दीवार पर ये खूंटी और खूंटी पर लटकी थैली, और मैं अपने चैतन्य महल में रहकर ये थैली को देख रहा हूँ, ये खूंटी को देख रहा हूँ, ये राख की दीवार को देख रहा हूँ। इस प्रकार से ये भेद विज्ञान और भेद विज्ञान करने का अभ्यास, जब दीवार के ऊपर जो सीमेंट है, चूना है, जब वो ऊपर की परत है दीवार की, वो जब गिर जाती है तो क्या होता है? दीवार पर जो परत है, वो परत जब गिर जाती है तो अंदर जो ईंट है, पत्थर है, वे सब दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही परम कृपालु देव की ये ऊपर की परत, ये चमड़ी की परत ऐसी गिरने लगी कि अंदर में जो हाड़ पिंजर है, अंदर में ये जो ईंट और पत्थर की भांति ऐसा राख की दीवार में जो हाड़ पिंजर है, वह हाड़ पिंजर दिखने लगता है। मगर ज्ञानी जब राख की दीवार ही स्वयं को मानते नहीं, तो फिर राख की दीवार की परत गिरे, और राख की दीवार की परत गिरने पर ये जो हाड़ पिंजर दिखे, उन्हें भी पड़ोसन के रूप में ही अत्यंत दूर से देखते हैं। जब कोई दीवार ऐसी गिरने की तैयारी में होती है, कच्ची ऐसी हो गई है कि अभी गिरी, या कोई पेड़ ऐसे है कि जो पेड़ अभी गिरे, ऐसी स्थिति हो, तब क्या करते हैं कि लकड़ी के सहारे उस पेड़ को, उस दीवार को टिका लेते हैं। और परम कृपालु देव का अंतिम जो दृश्य है जीवन का, कि जहाँ परम कृपालु देव का वो तस्वीर को आपने देखा हो कि पीछे एक लकड़ी है, और लकड़ी के सहारे परम कृपालु देव नहीं, परम कृपालु देव की, ज्ञानी महात्मा की पड़ोसन आसन लगाकर बैठी है लकड़ी के सहारे। जब दीवार गिरने की तैयारी में होती है तो लकड़ी के सहारे की ज़रूरत। ऐसे ही राख की दीवार गिरने से पहले परम कृपालु देव की पड़ोसन ये राख की दीवार लकड़ी के सहारे अभी वहाँ टिकी है।
ऐसा मुझे बार बार विचार आता था। और जब ये भाव 19/4/2020 शाम को 7:42 पर ये जीवन की एक ऐसी अनमोल रचना का जो अवतरण हुआ है, और उस पर अलग अलग दृष्टिकोण से जैसा मैं आपको ये भेद विज्ञान का अभ्यास किस प्रकार से करना ये जो बता रहा हूँ, उसके बल पर आप तत्व विचार कर अंतर्मुख होकर साधना कर इस राग की दीवार से छूटे, और राग की दीवार में इतनी दूरी से ये भेद विज्ञान का अभ्यास हो कि मैं चैतन्य महल हूँ। जैसे राजा को पूछे कि आपके महल का पता क्या, और राजा कहे कि गटर और नाली के पास में मेरा राजमहल है, तो कैसा लगे। तो ऐसा ही कि चैतन्य महल और राग की दीवार के पड़ोस में मांस खून हड्डी विष्ठा मलमूत्र के पड़ोस में ये चैतन्य महल तो कैसा लगे। और ऐसा बार बार विचार कर मैं चैतन्य महल और ये मलमूत्र विष्ठा नाली ये सब मैं नहीं, और ऐसा विचार कर भेद विज्ञान से इसे अत्यंत दूर से ये देखे कि ये शरीर के परमाणु में यहाँ पड़ोस में ये विष्ठा है, और चैतन्य महल के आंगन में जैसे त्रिशूल पड़ा हो, आंगन में महल के आंगन में त्रिशूल हो, ऐसे ही चैतन्य महल के आंगन में ये त्रिशूल है। ये त्रिशूल है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये त्रिशूल है मोह राग द्वेष के भाव, ये त्रिशूल है। ये चैतन्य महल में नहीं, चैतन्य महल के पड़ोस में है। यदि तुम्हें गोबर वाली जो दीवार है, गांव में पहले ऐसा होता था, कच्ची दीवार जो होती थी तो गोबर से वो दीवार बनाते थे, गाय का गोबर भैंस का गोबर, तो कैसा लगे। और उस गोबर वाली दीवार में यदि तुम्हें ठहरने के लिए कहे तो उसकी बदबू से तुम्हें कैसा लगे कि मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। मगर यहाँ राख की जो दीवार है, जो विष्ठा और मांस और खून से ही बनी है, और अनंत काल ऐसे ही बीता ये शरीर के योग में परद्रव्य की गुलामी करते करते, इसलिए ये भेद विज्ञान कि इस शरीर से अब टिक कर न बैठूंगा, क्योंकि जैसे दीवार से टिक कर के बैठे और दीवार गिर जाए तो खुद को भी गिरना पड़ता है, ऐसे ही यदि इस राग की दीवार से टिक कर के बैठे अर्थात एकत्व करके बैठे, तो राग की दीवार जब बैर बिखेर होगी तो खुद भी उस राग की दीवार के बैर बिखेर होने पर तड़पेगा, रोते रोते मरेगा। पहले से यदि डिस्टेंस बनाकर रखा हो, फिर यदि दीवार गिरे तो स्वयं को नहीं गिरना पड़ता। ऐसे ही ये शरीर, ये राग की दीवार गिरे उससे पहले ही ऐसी अनुभूति हो, दूर बैठना नहीं है, दूर जाना नहीं है, सिर्फ ये मानना है कि मैं राग की दीवार से अत्यंत दूर हूं, ऐसा श्रद्धा में माने, तो ऐसा अनुभव हो कि मैं चैतन्य परमात्मा और देह में हाजिर होने पर भी गैर हाजिर हो गया। ज्ञानी भी भोगों को भोगते हैं, भोगों को भोगते समय ज्ञानी, दो ज्ञानी यदि भोगों को भोगते हैं तो भी ऐसी स्थिति अत्यंत दूर से देखते हैं कि पड़ोसन और पड़ोसन के बीच में ये मिलना जुलना हो रहा है, और हम तो चैतन्य महल, अपने चैतन्य महल से बाहर निकले ही नहीं। ऐसी दृष्टि, ऐसा विचार तो एक बार आए, जिनको ये विचार भी नहीं आता, जिनको ये चैतन्य परमात्मा सुनकर के ये अंदर से ऐसा लगे कि ये मेरा और ये तेरा, तो वो सत्य की उपलब्धि कैसे होगी। यहाँ तो चैतन्य परमात्मा कि जिसमें कोई पक्षपात नहीं, और ये राग की दीवार को ज्ञानी जब देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि यह भी एक सीमेंट का, जैसे आप देखते हो ज्ञानी का शरीर जब लेटता है, मुझे कुछ साधक कहते थे कि जहां आप सोते हैं उसके ऊपर बीम है, सीमेंट का बीम,
और बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए, उससे नुकसान होता है। और वो नुकसान क्या होता है वो तो वही जाने। मगर उस समय मुझे ये भाव आया कि जब ये शरीर लेटता है, ये शरीर जब लेटता है, कहीं पर भी लेटे, ऐसा लगे जैसे ऊपर सीमेंट का बीम दिखता है, ऐसे ही जहां पर भी शरीर लेटा हो तो ऐसा दिखे कि ये राख का बीम है, लेटा हुआ शरीर है वो राख का ही बीम है। और जैसे शरीर खड़ा हो और तब ऐसा दिखाई दे कि ये राख का ही कॉलम है। लेटा हुआ शरीर राख का बीम, खड़ा है शरीर वह राख का कॉलम। और चैतन्य महल में रहकर ये बीम को और ये कॉलम को, ये पड़ोसन की दीवार में जो ये बीम कॉलम ऐसे तुम देखते हो, ऐसे ही शरीर के परमाणु को अत्यंत दूर से देख सको। और दीवार पर जैसे परम कृपालु देव की, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर को दीवार पर लटकी हुई देखते हो, ये ज्ञानी की तस्वीर नहीं, ये ज्ञानी की पड़ोसन की तस्वीर है। ऐसे ही ये राख की दीवार, ये राख की दीवार, ये राख की दीवार की तस्वीर, दीवार की तस्वीर दीवार पर लटकी है। ऐसा तुम देखो, दीवार की तस्वीर दीवार पर लटकी है और जिनकी ये तस्वीर तुम कहते हो वे तो चैतन्य महल वासी हीरे है। वे इन दीवारों में कहीं पर भी नहीं। ये राख की दीवार का पड़ोसी में प्रत्येक काव्य में ये दृष्टांत देकर के ये भाव व्यक्त किया है। हिंदी भाषा में ये रचना हुई है और इसका जो निर्माण हुआ सहज ही कि हिंदी भाषा में सभी जीवों के लिए पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से ज्ञान दीपकों के लिए जब यहाँ मिलते हैं, आते हैं, तो हिंदी भाषा में सत्संग होता है। तो ये रचना भी हिंदी भाषा में हुई है और 142 गाथाओं में आगे शरीर के परमाणु को जब तुम राख की दीवार के रूप में देखते हो और यह शरीर की रचना को जब तुम इतने अत्यंत दूर से देखते हो, तब तुम सम्यक दृष्टि हो। और सम्यक दृष्टि से फिर जब मुनि की अवस्था आती है वो कैसी होती है और क्या क्या विचार चलता है, तो वो ये बताते हैं कि जैसे घर की दीवार हो या महल ऐसा हो कि महल की दीवार हो, महल इतना बड़ा दिखता है मगर महल का जो मलबा है वो छोटी सी लारी में समा जाता है। और ऐसे ही राख की दीवार पलंग पर लेटती है, इतनी बड़ी दिखती है मगर एक घड़े में राख समा जाती है। ये भी महल की दीवार की भांति राख की दीवार भी जब बैर बिखेर हो जाती है तब एक घड़े में समा जाती है। दीवार पर लगा हुआ एसी में दिखता था तो यही विचार आता था कि दीवार पर जैसे एसी लगा है ऐसे ही राख की दीवार पर एसी लगा है। वहाँ तो एसी है, एयर कंडीशन है, यहाँ एसी है। आत्मा चैतन्यमय, आत्मा की सत्ता जो है वो चेतन है। आत्मा चेतन सत्ता, यही आत्मा चेतन एसी, दीवार पर भी एसी लगा है। ऐसा ये चैतन्य महल राख की दीवार का पड़ोसी। और दीवार पर जब तुम खिड़की को देखो और खिड़की को देखते हो तब तुम्हें खिड़की में और दीवार में कोई भेद ही न दिखे और ऐसी मस्ती प्रकट हो तब फिर पर्दे हटा देते हो। ऐसे ही ज्ञानी जब शरीर के परमाणु को और शरीर के परमाणु में जो ये खिड़की, जो ये नवद्वार, उन नव द्वारों में अब कोई भेद ही नहीं दिखता। जैसे बाकी सब परमाणु दिखते हैं ऐसे ही ये नव द्वार दिखते हैं। और ऐसी दृष्टि का जब प्रकट होना हुआ, बार बार तत्व विचार हुआ और फिर वे नग्न होकर, दिगंबर होकर पर्दा हट जाता है और वे मुनि होते हैं। मुनि होते हैं ये शरीर के परमाणु को दीवार के रूप में देखकर, राख की दीवार देखकर ये दशा प्रकट हुई।
हमेशा ये विचार आता था मुझे कि जब बाथरूम के नल को देखता, शौचालय के नल को देखता, तो नल में से जैसे पानी बहता है, ऐसे ही जब मूत्र का विसर्जन होता, पेशाब के लिए जाता, तो ऐसा ही लगता कि ये राख की दीवार है और राख की दीवार में से, ये नल में से ही पानी बह रहा है। वहां जैसे तुम शौचालय में नल में से पानी बहता तुम देखो और ये देखते हो कि वो वहां है, वो वहां है, यहां नहीं, वहां। ऐसे ही शरीर की जो क्रिया है, राख की दीवार में से भी पानी बहता हो, वह भी वहां ऐसा दृष्टि में दिखाई दे। ऐसा भेद विज्ञान, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। और मुनिराज को भी भूख लगती है तब भोजन कर लेते हैं। जैसे पड़ोसन के घर पर आग लगी हो तो आग बुझा लेते हैं कि अपने घर में आग न लगे। ऐसे ही विकल्पों की आग से बचने के लिए मुनिराज भी ये पड़ोसन, ये राख की दीवार में जो भूख की आग लगी है उसे बुझाने के लिए, आहार के लिए निकलते हैं। और जैसे घर के दीवारों में जैसे बत्ती लगी है और बटन लगे हैं, जैसे ही बटन को ऑन करो कि बत्ती जलती है, ऐसे ही राख की दीवार पर भी बटन लगा है। उस बटन को मैं मन कहता हूँ, मन का बटन है। जैसे ही वो मन का बटन ऑन होता है कि विचारों की बत्ती जल जाती है, विचारों की बत्ती चालू हो जाती है। इस राख की दीवार से छूटे, और छूटने के लिए ये भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान बहुत बार राख की दीवार से छूटने के लिए प्रयास किया। मैं पृथ्वी पर अनेक जगह पर जेलों में गया और जहाँ जहाँ जेलों में कैदियों को संबोधन देता, वहाँ उन्हें ये कहता कि तुमसे पहले ऐसे कैदी भी यहाँ से निकले हैं जो जेल की दीवारों को तोड़ करके, सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई जेल की दीवार को जो तोड़ देते हैं, मगर वे ही राख की दीवार से मुक्त होने में सफल नहीं हुए। तो ये राख की दीवार कितनी मजबूत होगी कि सीमेंट की दीवार को जो तोड़ सकता है वो राख की दीवार को तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता। ये कितनी पुरुषार्थ की कमजोरी है हमारी। हे ज्ञान दीपक, इस कमजोरी से दूर होने के लिए श्रद्धा सम्यक हो। लोक में ये कहते हैं जिनके पास दीवार नहीं वो निर्धन गरीब कि बिना दीवार का है, मगर यहाँ ऐसा है कि जो आत्मा दीवार के साथ में है वह संसारी है, और बिना दीवार का है वही परम धनी है, वे ही सिद्ध परमात्मा है। ऐसी ज्ञानी की श्रद्धा। और पड़ोसन का यदि ध्यान ज़्यादा रखा तो एक पड़ोसन जाएगी तो दूसरी पड़ोसन आएगी, इसलिए क्योंकि वो जानती है कि ये आदमी ऐसा है कि पड़ोसन का बहुत ध्यान रखता है। ऐसे ही जो आत्मा राख की दीवार, ये शरीर, ये राख की दीवार, ये पड़ोसन का ध्यान करते हैं, पड़ोसन में लीन होते हैं, तो आगे नई पड़ोसन तैयार है, नया शरीर तैयार है, नई राख की दीवार तैयार है। चैतन्य महल के पड़ोस में अनंत राख की दीवार बनी, अनंत राख की दीवार बिखरी। और ज्ञानी की वह दशा कि ज्ञानी पड़ोसन का ध्यान ही नहीं रखते, ध्यान ही नहीं धरते। ध्यान नहीं धरते अर्थात कि जैसे कोई व्यक्ति पड़ोसन की ओर देखे ही नहीं, पड़ोसन का ध्यान न रखे, और पड़ोसन की कोई भी कैसी भी स्थिति हो अपने में ही रहे, तो उसके पास में नया कोई पड़ोसी नहीं आएगा कि इसके पास में रहने जैसा नहीं है। ऐसे ही जो अपने मस्ती में ही मस्त रहेगा तो राख की दीवार, ये पड़ोसन, नई पड़ोसन मिलेगी ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होगी, संसार से छुटकारा होगा। और परम कृपालु देव की ये करुणा, परम कृपालु देव की करुणा, ज्ञानियों की ये करुणा, इतनी करुणा कि जब अंतर से ऐसा अहोभाव आता है तो ये राख की दीवार को बार बार ये विचार आता था अत्यंत करुणा से। जैसे बरसात आती हो और बरसात में आसमान से पानी गिरा और दीवार गीली हो गई, ऐसे ही ज्ञानी की करुणा से आंख में से ऐसी अश्रु की वर्षा होती है और राख की दीवार गीली हो जाती है, मगर
बरसात भी मैं नहीं, दीवार भी मैं नहीं, ऐसे ही आंसू भी मैं नहीं और राख की दीवार भी मैं नहीं, मैं चैतन्य महल। ऐसे ये शरीर की रचना, ये राख की दीवार की रचना, सीमेंट से बनी हुई जैसे दीवार है, सीमेंट से बनी दीवार, उन दीवारों में और इस दीवार में कोई अंतर नहीं। मुझे बचपन से ये विचार आता, सीमेंट का जैसा रंग ऐसा ही राख, सीमेंट दीवार और राख दीवार, क्योंकि सीमेंट जैसा ही रंग, राख का रंग भी ऐसा ही लगता। तो सीमेंट की दीवार हो या राख की दीवार हो, दोनों दीवार दीवार है और मैं दीवार में नहीं हूँ, मैं दीवार से न्यारा चैतन्य महल और ये राख की दीवार, ये पड़ोसन। तो ये चैतन्य परमात्मा की पुकार जो मैंने आपके सामने अभी की, ये पड़ोसन की पुकार करने वाला ये कौन? ये जो रचना, जिस रचना में मैंने खास ये आपको मेरे भाव व्यक्त किए कि ये जो लिखने वाली है वो मेरी पड़ोसन है और पढ़ने वाली है वो तुम्हारी पड़ोसन है, ये बोलने वाली मेरी पड़ोसन है और ये सुनने वाली तुम्हारी पड़ोसन है, और हम तो अत्यंत दूर से जानने वाले चैतन्य महल है। ज्ञान की खिड़की से ये अत्यंत दूर से ये जानते हैं। और जैसे जैसे तुम ये तत्व विचार करोगे कि शरीर के परमाणु और राख की दीवार, ये राख की दीवार, ये शरीर के परमाणु, इनमें अब तुम्हें कोई ऐसा भेद ही न दिखे। अब तुम चलो तो चलते समय भी तुम्हें यह जागृति, दो दीवार है, दोनों दीवारों में क्रियावती गुण है। एक दीवार ऐसी है जो स्थिर है और ये राख की दीवार ऐसी है कि जो चलती फिरती है। दीवार ऐसी है, घर की दीवार जिसमें क्रियावती गुण की पर्याय अभिस्थिति के रूप में है, और ये राख की दीवार जब चलती है तब क्रियावती गुण की पर्याय गति के रूप में है। मगर जब स्थिर हो या अस्थिर हो, क्रियावती गुण हो या वैभाविक गुण हो, पुद्गल द्रव्य ही जब मैं नहीं, तो फिर इन परमाणुओं में मेरी सत्ता कहीं पर भी नहीं। ऐसा निरंतर नित्य क्रम करके सिद्ध भगवान की वह दशा कि अनंत सिद्ध परमात्मा से मेरी मुलाकात हो, अनंत सिद्ध परमात्माओं से मुझे मिलना है। तो ऐसा लगे कि जैसे दो प्रेमी है और एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलने के लिए, प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे से मिलना है मगर दीवार एक बाधा बन रही है। तो जैसे एक को दूसरे के पास में जाना है मगर जैसे दीवार बाधक बनती हो, दीवार बीच में आती हो, ऐसे ही अनंत सिद्धों से मुलाकात के लिए एक दीवार बीच में बाधा बन रही है। ये राख की दीवार, ये राख की दीवार, अरिहंत भगवान की राख की दीवार, अरिहंत भगवान की पड़ोसन। खास इसमें यह कहा कि हवा महल भी हवा महल नहीं है, क्योंकि वह भी जमीन पर है। तीर्थंकर भगवान की ये पड़ोसन, ये हवा पर है, ये जमीन से ऊपर है। और तीर्थंकर भगवान जो चैतन्य परमात्मा चैतन्य महल में निवास करते हैं, वे तो अपनी पड़ोसन जमीन के ऊपर हो तो भी क्या, और अनंत सिद्ध परमात्मा से मिलन के लिए ऐसी दशा प्रकट हो कि अनंत सिद्ध परमात्मा से मिलन हो, और अनंत सिद्ध परमात्मा से मिलन के लिए राख की दीवार का गिरना हो। और एक खास कि राख की दीवार इतनी खतरनाक नहीं है कि अनंत सिद्धों से मुलाकात के लिए बाधक बनती हो, मगर ये जो मोह के भाव की दीवार है, ये जो मोह का भाव है, ये अनंत सिद्धों से मिलने के लिए बाधक बन रहा है। क्योंकि जैसे ही मोह का भाव छूटा कि ये राख की दीवार भी बेर बिखेर हो जाएगी। तो इस राख की दीवार
और चैतन्य महल, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान के लिए आप सभी को ये राख की दीवार का पड़ोसी ये रचना, अंत में ये लिखा था कि लिखते लिखते समय बीतता गया, दिन रात का पता न चला, और जब अंत में 142वीं गाथा की रचना हुई। ये बार बार गाथा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके समझ में जो आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा, समयसार की गाथा, ये गाथा के रूप में आप पहचानते हैं, वास्तव में ये चौपाई है। और इन चौपाई का आपके पास में एक रिकॉर्डिंग किया हुआ ऑडियो भी आप तक पहुंचेगा, और जिसको आप सुनकर के भी पाठ कर सकते हैं 142 चौपाइयों का, और पढ़कर के भी इन चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं। और प्रत्येक घटना में इनमें जो भेद विज्ञान की कला समझाई है, तो भेद विज्ञान का आप अभ्यास कर सकते हैं। जब ये रचना हो रही थी, दिन और रात पता ही न चले कितने दिन रात बीत गए, और फाइनली ये रचना की पूर्णाहुति 25/4/2020 के दिन हुई। 19/4/2020 के दिन, जैसा मैंने आपको कहा, 7:42 पर ये सब भाव अंदर ज्ञान में अवतरित हुए, और 25/4/2020 और शाम को 4 बजे आध्यात्मिक साधना केंद्र के इस 4 नंबर के कमरे में ज्ञान दीपकों का जो निवास है, और परम ज्ञान दीपक की भावना के लिए ये 4 नंबर के कमरे में जब ये राख की दीवार का पड़ोसी ये रचना की पूर्णाहुति हुई, और वह पावन दिन था पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्म जयंती का वह दिन था। वैशाख शुक्ल दूज के दिन यह रचना शाम को 4 बजे पूर्ण हुई, और उसी दिन मैंने शाम को यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जो आत्म साधना करते हैं उनके लिए मैंने ये 142 गाथाओं में से कुछ गाथाएं उनके सामने पढ़कर के व्यक्त की थी। अंत में ये लिखा था कि ये चिंतन करते करते ऐसी दशा प्रकट हो कि याद ही न आए कि कौन है यह राख की दीवार। शुरुआत हुई थी राख की दीवार का पड़ोसी से, और पूर्णाहुति ऐसी हो कि चैतन्य महल, चैतन्य महल, चैतन्य महल, यही अंतर में धारा रहे। और 142वीं गाथा में ये खास करके ये अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन करके ये गाथा की पूर्णाहुति हुई। ज्ञानी चैतन्य महल वासी, जाके चरण युगल है काशी, परम ज्ञान दीपक लघुनंदन, अनंत अनंत प्रणाम वंदन। ज्ञानी चैतन्य महल वासी, जाके चरण युगल है काशी, परम ज्ञान दीपक लघुनंदन, अनंत अनंत प्रणाम वंदन। ज्ञानी चैतन्य महल वासी, जाके चरण युगल है काशी,
परम ज्ञान दीपक लघुनंदन अनंत अनंत प्रणाम वंदन अनंत अनंत प्रणाम वंदन अनंत अनंत प्रणाम वंदन। तो ये राग की दीवार का पड़ोसी यह रचना हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे ज्ञान दीपक प्रज्वलन और चैतन्य महल में अनंत काल के लिए स्थित होने के लिए, अनंत काल के लिए चैतन्य महल के ध्यान के लिए यह रचना बहुत ही निकट काल में आप ज्ञान दीपकों तक, आप साधकों तक पहुँचेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, इस रचना का ऑडियो भी आपके पास में निकट काल में पहुँचेगा। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है उनके लिए प्रत्यक्ष चैतन्य तत्व की अनुभूति कर परम ज्ञान दीपक होने का यह सौभाग्य है। हे चैतन्य परमात्मा, हे परम ज्ञान दीपक, आप परमात्मा के निमित्त से मुझे ये योग प्राप्त हुआ और ये राग की दीवार का पड़ोसी यह रचना अवतरित हुई। मैं धन्य भागी हूँ। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।